कभी सोचा है जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो असल में हम वक्त के अंदर झांक रहे होते हैं। जो स्टार्स हम देखते हैं शायद वो अब मौजूद ना ही हों, लेकिन उनकी लाइट, उनकी कहानी अभी तक सफ़र कर रही है और हम तक पहुंचती है जैसे यूनिवर्स का एक मैसेज, वो भी पास्ट से। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये प्योर साइंस है। जब हम कहते हैं वी कैन सी इनटू द पास्ट तो हम लिटरल सेंस में बोल रहे होते हैं। हर फोटोन, हर रे एक टाइम ट्रैवलर है जो बिलियन ऑफ ईयर्स तक स्पेस में ट्रैवल करती रहती है। अब सवाल ये है, हम पास्ट को देख कैसे सकते हैं? क्या हम सिर्फ एक टेलीस्कोप से वक्त में पीछे जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब हम किसी गैलेक्सी को देखते हैं जो 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, क्या हम उस वक्त को देख रहे होते हैं जब यूनिवर्स बिल्कुल नया था? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समथिंग सिंपल। लाइट की स्पीड है 186,000 माइल्स पर सेकेंड, सबसे फास्ट चीज़ जो हम जानते हैं। लेकिन फिर भी लाइट को ट्रैवल करने में वक्त लगता है। जैसे सनलाइट, जब हम सुबह सूरज को देखते हैं वो रोशनी असल में 8 मिनट्स पुरानी होती है। मतलब हम सूरज को उस मोमेंट में देख रहे होते हैं जब वो 8 मिनट्स पहले था। अब इमेजिन करो, एक स्टार जो 100 लाइट ईयर्स दूर है, उसकी रोशनी हम तक आती है 100 साल बाद। सो टेक्निकली जब हम वो स्टार्स देख रहे होते हैं, हम 100 साल पुरानी इमेज को देख रहे होते हैं। और जब हबल टेलीस्कोप ने अपनी नज़र 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज पर डाली तो उसने यूनिवर्स का बचपन देख लिया। 1995 में नासा की एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हबल को एक छोटी सी डार्क जगह से पॉइंट किया जाएगा जहाँ कुछ भी नहीं था। 10 दिन तक हबल ने उस खाली स्पेस को देखा। सबको लगता था वहाँ कुछ नहीं होगा, बस ब्लैक वैक्यूम। लेकिन जब फाइनल इमेज आई, सबने सांस रोक ली। उस पिक्चर में 3000 से ज़्यादा गैलेक्सीज नजर आईं। हर गैलेक्सीज में बिलियन ऑफ स्टार्स, एक छोटा सा डार्क पैच और उसके अंदर पूरा यूनिवर्स छुपा हुआ था। वो था हबल डीप फील्ड और उसने हमेशा के लिए हमारा परसेप्शन बदल दिया, क्योंकि वो इमेज थी यूनिवर्स की पास्ट की। कुछ गैलेक्सीज की 13 बिलियन ईयर्स तक का सफर करती हुई हम तक पहुंची थी। सोच के देखो, हम उन गैलेक्सीज को देख रहे हैं जहां पहले स्टार्स बस पैदा हो रहे थे। हम देख रहे हैं टाइम का शुरू होना। और जब हम कहते हैं कि हबल और जेम्स वेब लुक बैक इन द टाइम, ये मेटाफोर नहीं, ये रियलिटी है। द फर्दर वी लुक इनटू द स्पेस, द फादर वी लुक इनटू द टाइम। लाइट एक टाइम कैप्सूल है। हर रे के अंदर लिखी होती है एक कहानी। किसी जगह से वो निकली, कितना टाइम उसने सफर किया और उस वक्त उसने यूनिवर्स के किस मोमेंट को फ्रीज कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या हम असल में वक्त के अंदर घुस गए हैं? क्या टेलीस्कोप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है या ये इंसानी जहन का बनाया हुआ टाइम मशीन है? अगर हम पास्ट को देख सकते हैं तो क्या कोई और सिविलाइजेशन हमारा पास्ट देख सकती है? अगर कोई एलियन प्लैनेट 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और उनके पास जेम्स वेब जैसी टेलीस्कोप है, तो वो इसी वक्त हमारी अर्थ को उस दौर में देख रहे हैं जब डायनासोर्स चल रहे थे। माइंड ब्लोइंग, राइट? सो जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं, याद रखो, हम सिर्फ स्टार्स नहीं देख रहे होते, हम हिस्ट्री देख रहे होते हैं। वो लाइट जो अब तब शुरू हुई जब हमारा वजूद ही नहीं था। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। हबल ने हमें बताया कि यूनिवर्स का पास्ट देखा जा सकता है, लेकिन फिर आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप। ऐसी मशीन जो सिर्फ लाइट नहीं देखती बल्कि टाइम को फील करती है। जेम्स वेब को डिजाइन किया गया था एक मिशन के लिए, टू सी द फर्स्ट लाइट एवर क्रिएटेड, जब यूनिवर्स बस 300 मिलियन साल पुराना था, जब पहला स्टार पैदा हुआ था, जब डार्कनेस में पहली रोशनी ने जन्म लिया था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, पुरानी लाइट स्ट्रेच होती गई, उसका कलर चेंज होता गया। ये प्रोसेस कहलाता है रेड शिफ्ट। ओल्ड लाइट जो वंस विजिबल थी अब इंफ्रारेड बन गई थी, एक वेवलेंथ जो ह्यूमन आइज नहीं देख सकती, और इसीलिए वेब को बनाया गया था। अनलाइक हबल जो विजिबल और अल्ट्रा वायलेट लाइट डिटेक्ट करता है, जेम्स वेब सीज इन इंफ्रारेड, यानी वो लाइट देखी जा सकती है जो बिलियन ऑफ साल से स्ट्रेच होती हुई आज भी स्पेस में घूम रही है। इसका मतलब हुआ, जब वेब अपना मिरर किसी डिस्टेंट गैलेक्सी पर डालता है, वो सिर्फ एक इमेज नहीं कैप्चर करता, वो एक मोमेंट इन टाइम को कैप्चर करता है। एक फ्लैश जो बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स पहले पैदा हुई थी, जब यूनिवर्स ने अपनी पहली सांस ली थी। 2022 में वेब ने अपनी पहली इमेज भेजी। उस फ्रेम में थी वो लाइट जो 13.5 बिलियन ईयर्स पुरानी थी।
कुछ गैलेक्सीज उस इमेज में इतनी फेंट थी कि उनकी लाइट एक कतरे जैसी लग रही थी, मगर वो कतरा एक कॉस्मिक बेबी गैलेक्सी थी जहां पहली दफा स्टार्स पैदा हो रहे थे। साइंटिस्ट ने कहा, वी आर नॉट जस्ट सीइंग स्पेस, वी आर सीइंग टाइम इटसेल्फ। एक गैलेक्सी थी ग्लास Z13, जो अब तक की सबसे पुरानी नाउन गैलेक्सी है। उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 13.5 बिलियन साल लगे। सोच के देखो, जब ये लाइट निकली थी ना अर्थ थी, ना सन था और ना ही हम थे, और आज हम वो मोमेंट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने यूनिवर्स को वक्त की शुरुआत में देख लिया। हमने वो दौर देखा जहां डार्कनेस के अंदर पहला स्पार्कल हुआ। ये सिर्फ टेलीस्कोप नहीं, ये एक ब्रिज है जो हमें बिग बैंग के करीब ले गया। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वेब इतना पीछे देख सकता है तो क्या एक दिन हम बिग बैंग भी देख सकेंगे? क्या हम यूनिवर्स की बर्थ के एक्चुअल विजुअल विटनेस बन सकते हैं? साइंस के मुताबिक हम उस पॉइंट तक देख सकते हैं जहां लाइट ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। उससे पहले यूनिवर्स ओपेक था, लेकिन हर नई डिस्कवरी हमें उस हद के करीब ले जा रही है। वेब ने सिर्फ गैलेक्सीज नहीं देखी, उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीडिफाइन कर दिया। और फिर एक और सोच उभरती है, अगर हम पास्ट देख सकते हैं तो प्रेजेंट क्या है? जो लाइट अभी हम तक आई है वो तो बिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी है। क्या हम कभी प्रेजेंट को देख सकेंगे, या हम सिर्फ उन मोमेंट्स को देख सकते हैं जो कब के गुजर चुके हैं मगर उनकी लाइट अभी भी जिंदा है? सोच के दिल हिल जाता है। हमारा प्रेजेंट भी किसी और के लिए पास्ट है। अगर कोई सिविलाइजेशन हमें दूर से किसी गैलेक्सी में देख रही है, वो शायद अभी हमारी एंशिएंट अर्थ को देख रहे होंगे, जब ह्यूमंस ने पहली दफा आग जलाई होगी। यूनिवर्स के लिए टाइम लीनियर नहीं, वो एक एंडलेस ओशन है जहां हर लाइट वेव अपनी कहानी लेकर चलती है। और जब हम वेब के इमेजेस देखते हैं, वो ब्राइट डॉट्स, वो स्विरलिंग गैलेक्सीज, हम सिर्फ स्पेस नहीं देख रहे होते, हम अपनी असल कहानी देख रहे होते हैं। यह हमारा कॉस्मिक ओरिजिन है, हमारी एंसेस्ट्रल मेमोरी जो लाइट के जरिए हम तक पहुंची है। तो अगली दफा जब आसमान की तरफ देखें, जरा रुक के सोचें, वो स्टार्स जो चमक रहे हैं उनकी लाइट शायद तब निकली हो जब जिंदगी का मतलब भी डिफाइन नहीं हुआ था, और फिर भी वो लाइट आज तक चल रही है। बाय द वे, वी ह्यूमंस हैव ऑलवेज सर्च्ड फॉर द बिगिनिंग, और जेम्स वेब ने हमें दिखा दिया कि शुरुआत अभी भी कहीं नजर आ रही है। बिकॉज इन द यूनिवर्स नथिंग ट्रूली डिसअपियर्स, इट जस्ट ड्रिफ्ट्स अवे इन द लाइट। सो जब हम स्पेस को देखते हैं, हम सिर्फ यूनिवर्स नहीं देख रहे होते, हम अपना पास्ट देख रहे होते हैं। और शायद इसी में छुपा है सबसे बड़ा राज, द यूनिवर्स रिमेंबर्स एवरीथिंग। If this journey through time and light inspired you, please like, share and subscribe this channel। और चलिए अगली दफ़ा हम कोई और डिस्कवरी लेकर आएंगे, एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ, एक नए वीडियो के साथ। Thank you so much, see you in the next one।